तालिबान के हिमायती बानी पीटीआई कैसे चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ सकते हैं। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन ने तालिबान खान कहलाए जाने वाले बानी पीटीआई की शख्सियत और सोच पर सवालात, उन्हें मौका परस्त मजहबी अदम बर्दाश्त का हामिल और तालिबान का हामी करार दिया। कहा बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द कहने से इनकार किया। तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी की हिमायत कर चुके, खवातीन को ही उनसे होने वाली ज्यादती का जिम्मेदार करार दे चुके। अगर वो चांसलर बनते हैं तो उनकी सोच से यूनिवर्सिटी पर असर पड़ सकता है। गार्डियन ने बानी पीटीआई को आईना दिखा दिया। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील की एक न्यूज से बातचीत। कहा बानी पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और तालिबान की हिमायत की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कि बानी पीटीआई कहते रहे कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं। जो लोग मासूम शहरियों की जान लेते हैं उनको मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि बानी पीटीआई का दौरा मयार सबके सामने है। विफाक़ी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर क्वेटा के लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद हुई। मोहसिन नक़वी, सरफराज बुगटी और लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम के शहीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत और फातह खानी की। मोहसिन नक़वी कहते हैं कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मखरूज है। दहशत गर्दों को बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला की शहीद कैप्टन की कब्र पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ से पार्टी के सीनियर कारकुनों की मुलाकात। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में होने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने कारकुनों से मुसाफा किया। सीनियर लीगी कारकुनों ने पार्टी सरबराह को दरपेश मसाइल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने लीगी कारकुनों को दरपेश मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की। सिंध में बारिशों का वबाल, देहात और शहरों का बुरा हाल। सांगढ़ में हर तरफ पानी ही पानी। 3 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद पानी की निकासी न हो सकी। काजी अहमद में दरियाए सिंध के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 30 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। रिलीफ कैंप कायम। उमरकोट, बदीन, दादू और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल कायम। सजावल में घर और गलियां ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन निकासी आब और खुराक के मुंतज़िर। हैदराबाद और ठट्ठा में भी पानी की निकासी ना हो सकी। नवाबशाह में कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। ईटथर के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। मेहड़ में 9 साला बच्चा डूबकर जाम बहक हो गया। समुद्री तूफान असना सिंध से दूर चला गया। तूफान कराची से 500 और गवादर से 260 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने नवा अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों को बदस्तूर खतरा, माहीगीरों को समुंदर में न जाने की हिदायत। जोडानी के खुले समंदर में माहीगीरों की कश्ती तेज लहरों की जद में आ गई। माहीगीरों ने तैर कर जान बचाई। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके वापस बुला लिया। सिंध के माहीगीरों को आज से समंदर में जाने की इजाज़त। कराची में समुद्री हवाओं की रफ्तार में कमी। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। बहुत परेशान है। हुकूमत को सोचना चाहिए ये रोड सारा क्लियर करें। ये हाल हो गया कि कुछ कहने से कासिर हो गए। सड़कें बनाने जो ठेकेदार है ना वो सही नहीं बनाते हैं। वो मटेरियल कम डालते हैं, नोट ज़्यादा जेब में डालते हैं। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की अख्तर सूरत हाल। सड़कें टूट फूट का शिकार, गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके में बरसाती और सीवरेज का पानी मिक्स हो गया। वज़ीर आला का अंदरून सिंध में पानी जमा होने का नोटिस। ठट्ठा, बदीन और कनकोट से इंतजामिया को फौरी निकासियाब का हुक्म। कहा कि बारिश रुक गई है, आज ही पानी निकालें और रास्ते बहाल करें। वज़ीर आला ने पानी जमा होने की वजूहात पर रिपोर्ट तलब कर ली। डीसीज को हुक्म दिया कि अगर पानी इंतजामिया की नाअहली से जमा हुआ है तो कार्रवाई करें। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बालाई बलूचिस्तान के कई इस्लाम में मवासलाती राब्ते मुनक़ता। चमन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला और ज़ियारत मुतासिर। कई किलोमीटर सड़कें, पुल और कई घर बह गए। कला अब्दुल्ला और सैफुल्ला में सैकड़ों अफराद बेघर। सैलाबी रैलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। नसीराबाद, जलमक्सी और बोलान के रास्ते बंद। नदी नाड़ी और बोलान नदी में बड़ा सैलाबी रैला। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में 31 अफराद जाँ बहक हो गए। 866 घर मुकम्मल तबाह। 13,800 घरों को जुज़वी नुकसान और 66 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। मॉनसून सीजन अभी खत्म नहीं हुआ। मुल्क में बादलों के नए सिलसिले की एंट्री। 2 सितंबर को मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से बलाई इलाकों में दाखिल होंगी।
महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और पंजाब में बादलों की घन गरज होगी। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में बादल बरसेंगे। कोयटा, योग, ज़ियारत, क़ला अब्दुल्ला, नसीराबाद में बारिश मुतवक्के। कराची, जैकबाबाद, हैदराबाद, ठट्टा, मिट्टी, उमरकोट में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का आमद, उनके भाई और रुकन सूबाई असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफात पर इजहार अफसोस और ताज़ियत, मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म ने राना अफजाल हुसैन की सियासी खिदमात को सराहा। कहा, राना अफजाल हुसैन की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद कर दी। मजीद रिलीफ का मुतालबा। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, फी लीटर कीमत ₹259.10 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, फी लीटर कीमत ₹262.75 पर मुकर्रर। मट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 सस्ता। उधर ओगरा ने LPG ₹6.99 महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर ₹2,391.76 का हो गया। कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की अखुवत के बानी चेयरमैन अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करने का भी ऐलान। कहा, आसान इक़साद पर कुरानदाजी के जरिए फ्लैट्स दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। FBR को बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 2 माह में हदफ के मुकाबले में 98 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। ज़राए FBR के मुताबिक जुलाई और अगस्त में 1460 अरब रुपए के महसूलात जमा किए गए। 2 माह में हदफ के मुताबिक 1554 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था। FBR ने FET, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स मद में माह अगस्त में 694.5 अरब टैक्स इकट्ठा किया है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमों का एहतजाज। इस्लामाबाद में धरना 7वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खुद कफील इदारा है। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी पर भी सर्विस चार्जेस नहीं लेते। कौमी खिदमत के तहत सर्विसेज फराहम की जाती है। पाकिस्तान में एमपॉक्स का चौथा केस रिपोर्ट हो गया। बैरून मुल्क से आने वाले 47 साल मरीज में वायरस की तस्दीक। मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि 47 साल शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से आया है। पाकिस्तान में एमपॉक्स केसेस की तादाद 4 हो गई। गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट होने वाले मरीज की रिपोर्ट भी सामने आ गई। और पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रवाज। 81% पाकिस्तानियों ने घर वालों की मर्जी से शादी की। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज्यादा है। 85% लड़कियों ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की। 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी। 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा।